श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आप भी पिछले 5 साल, 10 साल या 20 साल से महाराज जी का सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपके अंदर उतना ही गुस्सा, उतना ही क्लेश और उतनी ही तड़प है? आप सोचते हैं कि मैं रोज 2 घंटे आंखें बंद करके बैठता हूं, फिर भी मेरा जीवन नर्क क्यों बना हुआ है? क्या मेरे गुरु मेरी सुन नहीं रहे? रुक जाइए मेरे अपनों, गलती गुरु की नहीं है, गलती उस तरीके की है जिससे आप साधना कर रहे हैं। आज मैं आपको हमारे वेदों और श्रीमद् भगवद गीता का वो सबसे खौफनाक और गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, जिससे अगर आपने आज नहीं जाना तो आपके अगले 50 साल भी रोते हुए ही कटेंगे और मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। आपकी सारी ऊर्जा जमीन में बह रही है, कैसे? इस वीडियो का 1 सेकंड भी मत छोड़ना, वरना जीवन भर पछताओगे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय, जिसे ध्यान योग कहा गया है, उसमें जब कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध के बीच अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इस भागते हुए मन को कैसे रोका जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए, तो क्या आप जानते हैं कि जगत गुरु श्री कृष्ण ने सबसे पहला उपदेश क्या दिया? उन्होंने अर्जुन को आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सांसों पर ध्यान लगाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा खौफनाक और गहरा रहस्य खोला जिसे आज हम सब पूरी तरह से भूल चुके हैं। भगवान ने साफ शब्दों में कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। मेरे गुरु भाइयों और बहनों, इस श्लोक में वो महारहस्य छुपा है जो यह तय करता है कि आपका सुमिरन आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा या आपके पूरे जीवन की साधना राख में मिल जाएगी। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नहा धोकर पूरी श्रद्धा के साथ आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान लगाने बैठते हैं। आप 1 घंटा, 2 घंटा पूरी तड़प के साथ सुमिरन करते हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और उठते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई दिव्य प्रकाश भर गया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हवा की तरह हल्के हो गए हैं? नहीं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि सुमिरन से उठने के बाद कई बार आप और भी ज्यादा थके हुए, खाली और चिड़चिड़े महसूस करते हैं। बात बात पर आपको क्रोध आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके अंदर की सारी ताकत निचोड़ ली हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आशुतोष महाराज जी का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान काम नहीं कर रहा? क्या आपके सुमिरन में कोई खोट है? नहीं, खोट आपके सुमिरन में नहीं है। खोट उस जगह और उस तरीके में है जिस पर बैठकर आप वो महासाधना कर रहे हैं। हमारे वेदों, उपनिषदों और शिव पुराण में एक इतना गहरा और डरा देने वाला सच लिखा है जिसे सुनकर आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आप ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाते हैं और महाराज जी के दिए हुए उस गुप्त नाम का सुमिरन करते हैं, तो वो कोई साधारण शब्द नहीं होता। उस ईश्वरीय नाम की रगड़ से आपके शरीर के अंदर, आपकी नाड़ियों में एक भयंकर दिव्य अग्नि पैदा होती है। हमारे शास्त्रों में इसे तपाग्नि या तपोबल कहा गया है। ये वो ईश्वरीय ऊर्जा है जो आपके पिछले जन्मों के भयंकर पापों को भस्म करने और आपकी सोई हुई चेतना को ऊपर उठाने, ऊर्ध्व गति के लिए पैदा होती है। लेकिन हम सबसे बड़ी और सबसे भयंकर गलती क्या करते हैं? हम अपने घर में सीधे जमीन पर बैठ जाते हैं या फिर बाजार से लाई गई किसी साधारण सी प्लास्टिक की चटाई, सिंथेटिक कपड़े या अपने पलंग की चादर पर बैठकर ध्यान करने लगते हैं। मेरे अपनों, तंत्र शास्त्र और शिव पुराण में एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर नियम लिखा है, विना आसन यत कर्म हरते शक्र। इसका अर्थ है कि बिना सही आसन के या नंगी धरती पर बैठकर आप जो भी साधना, जप या सुमिरन करते हैं, उसका रत्ती भर भी फल आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे पुराण कहते हैं कि धरती माता पृथ्वी तत्व के अंदर खींचने और सोखने की एक असीम शक्ति होती है। जब आप सीधे जमीन पर या किसी अशुद्ध प्लास्टिक की चटाई पर बैठकर महाराज जी का ध्यान करते हैं, तो आप घंटों बैठकर जो तपोबल कमाते हैं, जो दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में पैदा होती है, वो आपके आज्ञा चक्र तक ऊपर जाने के बजाय आपके पैरों और मूलाधार चक्र के रास्ते सीधा नीचे पाताल धरती में बह जाती है। पृथ्वी तत्व उस सारी ईश्वरीय ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। आप ऊपर से मेहनत करके अमृत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ा छेद है जिससे वो सारा अमृत नाली में बह रहा है। आपकी घंटों की तपस्या, आपका रोना, आपकी तड़प, सब कुछ शून्य हो जाता है। स्कंद पुराण तो यहाँ तक कहता है कि नंगी जमीन पर बैठकर किया गया जप पाताल के असुरों को प्राप्त हो जाता है और आपको सिर्फ थकान और क्रोध मिलता है। इसीलिए आप 2 घंटे बाद भी खाली और चिड़चिड़े महसूस करते हैं,
क्योंकि आपकी वो जीवन रक्षक ऊर्जा आपके शरीर में रुकी ही नहीं, वो नीचे बह गई। तो फिर इसका उपाय क्या है? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने इसी ऊर्जा को नीचे बहने से रोकने के लिए अर्जुन को आसन का विज्ञान समझाया था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों में नंगी धरती पर ध्यान नहीं करते थे। वो हमेशा कुशा, एक पवित्र घास या शुद्ध ऊन के आसन पर बैठते थे। क्यों सिर्फ ऊन या कुशा? क्योंकि हमारे वेदों में वर्णित है कि शुद्ध ऊन या मृगछाला धरती की उस सोखने वाली शक्ति के बीच एक अभेद दीवार खड़ी कर देते हैं। ऊन एक ऐसा पवित्र और कुचालक तत्व है जिसे पृथ्वी की शक्ति भेद नहीं सकती। जब आप एक शुद्ध और सिद्ध आसन, विशेषकर ऊन से बना, पर बैठकर सुमिरन करते हैं तो क्या होता? जैसे ही महाराज जी के नाम की रगड़ से वो तपोबल पैदा होता है, वो ऊर्जा नीचे की तरफ भागती है। लेकिन नीचे वो शुद्ध आसन एक ढाल बनकर खड़ा होता है। वो आसन उस ऊर्जा को जमीन में जाने से रोक देता है और उसे वापस आपके शरीर में धकेल देता है। तब वो ईश्वरीय ऊर्जा नीचे न जा पाने के कारण विवश होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। वो आपके मूलाधार चक्र से होती हुई आपकी रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई सीधा आपके आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र पर जाकर भयंकर विस्फोट करती है। और तब आपको वो दिव्य प्रकाश, वो ईश्वरीय अमृत महसूस होता है जिसका वर्णन आशुतोष महाराज जी अपनी वाणियों में करते हैं। तब आपको उठने के बाद थकान नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जैसे आप पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में उठा सकते हैं। इसीलिए मेरे गुरु भाइयों, अपनी इस जीवन रक्षक ऊर्जा, अपने इस खून पसीने के तपोबल को जमीन में बहने से रोकने के लिए एक सही और शास्त्रों में प्रमाणित आसन का होना सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। ये कोई कपड़ा नहीं है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये आपकी साधना का, आपकी ऊर्जा का कवच है। बिना कवच के युद्ध के मैदान में उतरना आत्महत्या है और बिना शुद्ध आसन के सुमिरन में बैठना अपनी ऊर्जा की हत्या है। अगर आप भी अब तक ये भयंकर गलती कर रहे थे तो आज ही अपनी साधना की रक्षा करें। आपके सुमिरन को सुरक्षित करने के लिए शास्त्रों के उसी प्राचीन नियम के अनुसार तैयार किया गया शुद्ध और सिद्ध ध्यान आसन आप इसी वीडियो के नीचे दिख रहे शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करके सीधा अपने घर मंगवा सकते हैं। ये आसन आपके और धरती के बीच वो पवित्र दीवार बनेगा जो आपकी एक एक सांस की कमाई को आपके शरीर में ही लॉक कर देगा। चलिए, आपने शास्त्रों की बात मान ली, आपने अपने लिए एक सिद्ध और शुद्ध आसन भी मंगवा लिया। आप उस आसन पर बैठ भी गए। आपकी ऊर्जा अब नीचे जमीन में जाना भी बंद हो गई। आपकी बैटरी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आपने गहरी सांस ली, आशुतोष महाराज जी का ध्यान किया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं और नाम का सुमिरन शुरू करते हैं, तो अचानक ऐसा क्यों लगता है कि आपके दिमाग के अंदर एक भयंकर तूफान आ गया है। जहां पहले शांति थी, वहां अचानक आपके पिछले 20 सालों के पुराने पाप, वो दबी हुई गंदी यादें, वो डरावने ख्याल और दुनिया भर का कूड़ा आपके मन के पर्दे पर नाचने क्यों लगता है। आप तो भगवान का नाम ले रहे थे, फिर ये शैतानी और डरावने विचार अचानक आप पर हमला क्यों कर देते हैं? क्या वो ऊर्जा आपके दिमाग को फाड़ देना चाहती है? जब ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है तो मन बागी क्यों हो जाता है? इस भयानक मानसिक तूफान का वो रहस्य और इसे एक ही सेकंड में शांत करने का वो अचूक ब्रह्मांडीय बाण जानेंगे इस वीडियो के अगले और सबसे खौफनाक हिस्से में। क्या आप तैयार हैं अपने ही मन के उस राक्षस से मिलने के लिए? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप साधना के लिए आंखें बंद करते हैं, अचानक दुनिया भर की गंदी बातें, पुराने झगड़े और डिप्रेशन में मन सुनामी की तरह आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेरे अपनों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अपना सिद्ध आसन बिछाया और पूरी श्रद्धा से आशुतोष महाराज जी का ध्यान करने बैठे? बाहर एकदम सन्नाटा है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपके ही दिमाग के अंदर एक ऐसा भयानक बम फटता है कि आप दहल जाते हैं। जहां आपको भगवान के दर्शन होने चाहिए थे, जहां आपको वो ईश्वरीय प्रकाश दिखना चाहिए था, वहां अचानक आपके मन के पर्दे पर दुनिया भर का कचरा नाचने लगता है। आपको 10 साल पुरानी वो बात याद आ जाती है जब किसी ने आपका अपमान किया था और आपके अंदर भयंकर क्रोध उबलने लगता है। या फिर अचानक कोई ऐसा गंदा, ऐसा शर्मनाक और अपवित्र विचार आपके मन में आ जाता है कि आप खुद से ही नफरत करने लगते हैं। आप घबरा जाते हैं, आप डर के मारे अपनी आंखें खोल देते हैं,
आप सोचते हैं, अरे बाप रे, मैं तो भगवान का नाम लेने बैठा था, ये मुझे क्या क्या गंदे विचार आ रहे हैं। कहीं मेरा सुमिरन खंडित तो नहीं हो गया, कहीं महाराज जी मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। मेरा तो मन ही पापी है, मुझसे ये ध्यान व्यान नहीं होगा। और यहीं पर, ठीक इसी पल, आप हार मान लेते हैं। आप अपना आसन समेटते हैं और उठकर दुनिया के उसी शोर शराबे में वापस लौट जाते हैं। माया की जीत हो जाती है और आपकी आत्मा फिर से हार जाती है। लेकिन मेरे गुरु भाइयों और बहनों, रुकिए। आज हमारे उपनिषदों और पुराणों का वो महारहस्य सुन लीजिए, जिसे जानने के बाद आप आंखें बंद करने से कभी नहीं डरेंगे। हमारे प्राचीन उपनिषदों में एक बहुत ही सरल लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक सफेद रंग का कपड़ा है जो सालों से कीचड़, ग्रीस और गटर के पानी में सना हुआ है। जब आप उस कपड़े को साफ करने के लिए उस पर एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली साबुन रगड़ते हैं तो क्या होता है? क्या वो कपड़ा एक ही सेकंड में सफेद हो जाता है? नहीं। जैसे ही साबुन उस कपड़े के रेशों में घुसता है तो सबसे पहले उस कपड़े के अंदर बरसों से छुपी हुई वो काली, सड़ी हुई और बदबूदार मैल बाहर निकलने लगती है। वो पानी एकदम काला और गंदा हो जाता है और उसमें से भयंकर बदबू आने लगती है। अब अगर कोई ना समझ इंसान उस काले पानी और गंदी झाग को देखकर डर जाए और कहे, अरे साबुन लगाने से तो मेरा कपड़ा और भी ज्यादा गंदा हो गया, मैं तो इसे नहीं धोऊंगा, और वो उस कपड़े को वहीं छोड़ दे, तो क्या वो कपड़ा कभी साफ होगा? कभी नहीं। वो हमेशा के लिए सड़ जाएगा। बिल्कुल यही 100% यही प्रक्रिया आपके सुमिरन के समय होती है। आपका मन जन्मों जन्मों से दुनियादारी की वासनाओं, ईर्ष्या, क्रोध और पापों के कीचड़ में सना हुआ है। जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाते हैं तो महाराज जी का वो नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दिव्य साबुन है। जैसे ही वो नाम आपकी सांसों के जरिए आपके मन पर रगड़ खाता है तो आपके पिछले जन्मों के और इस जन्म के वो सारे सड़े हुए संस्कार, वो गंदे विचार, वो पापों की मैल अचानक बाहर फेंक दी जाती है। आंखें बंद करते ही जो भयानक विचार आपको आते हैं वो आपके अंदर जा नहीं रहे हैं, बल्कि वो आपके अंदर से हमेशा के लिए बाहर निकल रहे हैं। वो आपकी आत्मा की गंदी झाग है जो उस नाम रूपी साबुन के असर से कट रही है। अगर आपने उस गंदी झाग, बुरे विचारों से घबराकर अपनी आंखें खोल दी और सुमिरन छोड़ दिया तो आप उसी नासमझ इंसान की तरह हैं जिसने कपड़ा धोना बीच में छोड़ दिया। जब भी गंदे विचार आए, जब भी मन भटके, तो घबराना नहीं है, बल्कि अपने सीने को चौड़ा करके महाराज जी के चरणों में और भी ज्यादा तड़प के साथ वो नाम जपना है। समझना कि आज मेरा भगवान मेरे जन्मों की मैल काट रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंध में एक ऐसी कथा आती है जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि नाम में कितनी भयंकर शक्ति है। ये कथा है अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की। अजामिल ने अपना पूरा जीवन सबसे घृणित पापों में बिता दिया। उसने शराब पी, चोरी की, हत्याएं की और एक वेश्या के साथ रहकर अपना सारा धर्म कर्म नष्ट कर दिया। उसने जीवन में कभी गलती से भी भगवान का नाम नहीं लिया था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसके सामने यमराज के वो खौफनाक, काले और भयानक दूत आ खड़े हुए। उनके हाथों में पाश, रस्सियां थे और वो अजामिल की आत्मा को घसीटकर नरक के खौलते हुए तेल में डालने के लिए तैयार थे। मौत का वो भयानक मंजर देखकर अजामिल की रूह कांप उठी। डर के मारे उसका गला सूख गया। उस भयानक घबराहट में अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा जो उस समय घर के आंगन में खेल रहा था। उस बेटे का नाम था नारायण। अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा था, उसने तो सिर्फ अपने बेटे को आवाज लगाई थी, तारांकन, हे नारायण मुझे बचाओ। लेकिन मेरे अपनों, हमारे पुराण गवाही देते हैं कि जैसे ही उस महापापी के मुंह से नारायण शब्द निकला तो बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। भगवान विष्णु के पार्षद दूत जो सूर्य की तरह चमक रहे थे तुरंत उसी पल अजामिल के घर पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों को ललकार कर रोक दिया। यमदूतों ने कहा, ये महापापी है, इसे नरक जाना ही होगा। तब विष्णु दूतों ने गरजते हुए कहा, मूर्खों, जिसने मरते समय अनजाने में ही सही लेकिन परमेश्वर का नाम ले लिया है, उसके सारे पाप उसी पल भस्म हो गए हैं। यह नाम वो अग्नि है जो पापों के पहाड़ को एक पल में राख कर देती है और यमदूतों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। जरा सोचिए, जब एक महापापी द्वारा बिना श्रद्धा के सिर्फ अपने बेटे को पुकारने के लिए लिया गया नाम उसे यमराज के फंदे से छुड़ा सकता है,
तो आप तो पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। जब आप पूरी श्रद्धा से पूर्ण दीक्षा के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर उस ईश्वरीय नाम का सुमिरन करेंगे, तो क्या वो आपके विचारों की मैल को नहीं काटेगा? क्या वो आपके प्रारब्ध के कर्मों को भस्म नहीं करेगा? वो एक एक सांस आपके लिए मोक्ष का दरवाजा खोल रही है। लेकिन हम इंसान हैं। जब मन में तूफान उठता है, जब विचारों का बवंडर आता है, तो हम विचलित हो ही जाते हैं। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। जब अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथा गया तो सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल विष, भयानक जहर। अगर देवता उस विष से डरकर भाग जाते तो क्या उन्हें कभी अमृत मिलता? नहीं। आपके मन का मंथन जब होता है तो सबसे पहले ये गंदे विचार रूपी हलाहल विष ही निकलता है। इस विष की जलन से बचने के लिए, इस मानसिक तूफान को शांत करने के लिए हमारे वेदों ने एक बहुत बड़ा और अचूक अस्त्र हमें दिया है, और वो अस्त्र है ध्वनि विज्ञान। नाद यानी वो आदि ध्वनि जिससे ये पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। जब आपका मन विचारों के बवंडर में फंसकर पागल हो रहा हो, तब उसे सिर्फ एक ही चीज शांत कर सकती है, और वो है ब्रह्मांडीय गूंज। इसीलिए साधना में बैठने से ठीक पहले जब आप अपना आसन बिछा लें तो सीधे आंखें बंद मत कीजिए। सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने कक्ष में तिब्बती सिंगिंग बाउल का प्रयोग करें। जब आप इस पवित्र बाउल पर वो लकड़ी का आघात करते हैं तो उसमें से जो एलल जैसी गहरी, ब्रह्मांडी और गूंजने वाली ध्वनि नाद निकलती है, वो सीधे आपके दिमाग के उस हिस्से पर प्रहार करती है जहां से ओवर थिंकिंग पैदा होती है। ये कोई साधारण आवाज नहीं है। ये ध्वनि आपके आसपास की हवा को चीर देती है और आपके कमरे के वातावरण को एक झटके में हिमालय की किसी प्राचीन गुफा जैसा शांत और पवित्र बना देती है। जैसे पानी में फिटकरी डालने से सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही इस बाउल की ध्वनि सुनते ही आपके मन का सारा कचरा और विचारों का तूफान तुरंत शांत होकर नीचे बैठ जाता है। आपका मन सुमिरन के लिए पूरी तरह से एक कोरी स्लेट बन जाता है। अपनी साधना को इस गंदी झाग से बचाने और मन को तुरंत लॉक करने के लिए आप वेदों के इस प्राचीन ध्वनि अस्त्र को इसी वीडियो के नीचे दिख रहे शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करके सीधा अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपका सुमिरन एक नई ऊंचाई को छूता है। चलिए, आपने वेदों का ये नाद विज्ञान भी समझ लिया। आपने तिब्बती बाउल बजाकर अपने कमरे को हिमालय की गुफा भी बना लिया। आपके मन का वो भयंकर तूफान अब बिल्कुल शांत हो चुका है। मन के पर्दे पर अब कोई गंदा विचार नहीं है, कोई डर नहीं है। आप बिल्कुल शून्य में बैठे हैं। आपकी सांसें चल रही हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर आकर एक और सबसे बड़ा पेंच फंसता है। मन शांत हो गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस शांत मन से उस सुमिरन के तीर को सीधा परमात्मा के सीने तक कैसे पहुंचाएं? वो कौन सा गुप्त रहस्य है जिससे गुरु का दिया हुआ वो नाम आपकी साधारण सी सांसों में ऐसे घुल जाए कि आपकी हर सांस एक ब्रह्मांडीय मंत्र बन जाए? हम सांस तो लेते हैं, लेकिन वो नाम सांस के साथ जुड़ता ही नहीं। ऐसा क्या करें कि आप सो भी रहे हो तब भी आपके अंदर वो नाम का चक्र बिना रुके चलता रहे? वो आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य जो एक साधारण इंसान को परमहंस बना देता है, क्या आप उसे सहने के लिए तैयार हैं? एक कुका डाकू रत्नाकर, जिसे राम का नाम तक बोलना नहीं आता था, वो मरा मरा जपने लगा। और फिर वो महर्षि वाल्मीकि कैसे बन गया? कैसे उनका सुमिरन इतना सटीक था कि शरीर पर दीमक लग गई लेकिन उनकी आग नहीं खुली? मेरे अपनों, जरा एक पल के लिए ठहर जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। जब आप आशुतोष महाराज जी के सामने या अपने घर के मंदिर में बैठकर सुमिरन करते हैं, तो क्या वाकई आपका सुमिरन हो रहा होता है, या आप सिर्फ अपने होंठ हिला रहे होते हैं? हम एक हाथ में माला ले लेते हैं, हमारे होंठ लगातार महाराज जी का नाम जप रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ होता है? आज खाने में क्या बनेगा? दुकान पर कल क्या नुकसान हुआ? बच्चों की फीस कैसे भरनी है? होठों पर भगवान का नाम है और मन दुनिया की सड़कों पर धक्के खा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे अर्जुन, ये मन हवा से भी ज्यादा तेज और तूफानी है। इसे तुम सिर्फ अपने होंठ हिलाकर नहीं बांध सकते। जब तुम केवल जीभ से नाम जपते हो तो वो नाम तुम्हारे गले से नीचे उतरता ही नहीं, वो सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाता है। उसका तुम्हारी आत्मा से कोई जुड़ाव नहीं होता। इसी वजह से तुम 10-10 साल तक सुमिरन करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता।
तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता, तुम्हारी वासनाएं खत्म नहीं होती, तो फिर असली सुमिरन क्या है? हमारे पुराणों में महर्षि वाल्मीकि जी का एक ऐसा प्रसंग आता है जो इस सुमिरन के विज्ञान की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख देता है। आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के एक खूंखार डाकू थे। उनका हृदय पापों से इतना काला हो चुका था कि जब सप्तर्षियों ने उन्हें राम नाम जपने को कहा तो उनकी जीभ से राम शब्द निकला ही नहीं, उनके मुंह से केवल मरा मरा निकल रहा था। लेकिन मेरे गुरु भाइयों, क्या वाल्मीकि जी ने होठों से बैठकर मरा मरा जपा था? नहीं, अगर वो सिर्फ जीभ हिला रहे होते तो वो कभी ब्रह्मर्षि नहीं बन पाते। उन्होंने उस नाम को अपनी सांसों में उतार लिया था। वो उस नाम में इतना गहरे डूब गए थे कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनके शरीर के ऊपर दीमकों ने अपना पहाड़ बांबी बना लिया है। उनके होंठ सिल गए थे, उनका शरीर पत्थर बन गया था, लेकिन उनकी आती और जाती हुई हर एक सांस खुद ब खुद उस नाम को पुकार रही थी। इसे ही हमारे वेदों और उपनिषदों में अजपा जाप कहा गया है। जप वो होता है जो हम होठों से करते हैं और अजपा वो होता है जो बिना किए अपने आप होने लगता है। हंस उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद चीख चीख कर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का हर एक जीव 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। जब तुम अपनी इन सांसों को खाली ही अंदर बाहर जाने देते हो तो तुम अपनी आयु और अपनी ऊर्जा दोनों को नष्ट कर रहे हो। सुमिरन करने का असली, अचूक और ब्रह्मांडीय तरीका यह है कि अपने सद्गुरु यानी आशुतोष महाराज जी द्वारा दिए गए उस ब्रह्म ज्ञान के पवित्र शब्द को, उस गुप्त नाम को अपनी आती और जाती हुई सांस के साथ फेविकोल की तरह जोड़ दो। इसे कैसे करना है? बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके जीवन को पलट कर रख देगा। जब आप अपना आसन बिछाकर बैठें तो शुरुआत में होंठ बंद कर लें। जबरदस्ती सांस खींचने या छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सांस अपनी प्राकृतिक गति से चलने दें। आपको सिर्फ एक साक्षी बनना है। जब तुम्हारी सांस अपने आप अंदर जाए तो महसूस करो कि महाराज जी के दिए हुए उस पवित्र शब्द का पहला हिस्सा तुम्हारी सांस के साथ तुम्हारे आज्ञा चक्र से होता हुआ तुम्हारी नाभि तक जा रहा है। और जब वो सांस बाहर आए तो महसूस करो कि उस नाम का दूसरा हिस्सा तुम्हारी नाभि से उठकर तुम्हारे हृदय को चीरता हुआ बाहर ब्रह्मांड में जा रहा है। अंदर जाती सांस के साथ नाम का पहला हिस्सा और बाहर आती सांस के साथ नाम का दूसरा हिस्सा। शुरुआत में तुम्हें इसमें अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन जब तुम लगातार कुछ दिनों तक इस प्राण विद्या का अभ्यास करोगे तो एक ऐसा भयंकर चमत्कार होगा जिसे देखकर तुम खुद रो पड़ोगे। कुछ ही दिनों बाद वो नाम तुम्हारी सांसों में इतनी गहराई से घुल जाएगा कि तुम्हें जपना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जपा जाएगा। तुम सो रहे होगे, तुम्हारी आंखें बंद होंगी, तुम्हारा शरीर गहरी नींद सुषुप्ति अवस्था में होगा। तुम खर्राटे ले रहे होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नाड़ियों में, तुम्हारी सांसों के हर एक कतरे में तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर महाराज जी को पुकार रहा होगा। तुम्हारा रोम रोम उस ईश्वरीय नाम की ध्वनि से गूंज रहा होगा। सुबह जब तुम उठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम सारी रात महाराज जी के चरणों में बैठकर आए हो। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा ईश्वरीय नूर होगा कि दुनिया तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। मेरे अपनों, इसी अजपा जाप को मोक्ष का सीधा हाईवे कहा गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि शुरुआत में अपनी सांसों के साथ इस ईश्वरीय नाम को जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हमारा मन इतना चंचल है कि जैसे ही हम सांस पर ध्यान लगाते हैं वो 10 सेकंड में ही फिसलकर फिर से दुनियादारी की बातों में भाग जाता है। हम बार बार भूल जाते हैं कि हमें सांस के साथ नाम को जपना था। इस भागते हुए बेलगाम मन को एक ही जगह पर लॉक करने के लिए और अपनी सांसों को सीधा नाम के साथ बांधने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही वैज्ञानिक और पवित्र उपकरण का निर्माण किया था, और वो है माला। हमारी सिद्ध ध्यान माला महज कुछ मोतियों का धागा नहीं है। वेदों के अनुसार हमारी उंगलियों के पोरों में सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं जो सीधे हमारे हृदय और मस्तिष्क आज्ञा चक्र से जुड़ी होती हैं। जब तुम सुमिरन के समय इस पवित्र ध्यान माला के एक एक मनके को अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हो और हर एक मनके के साथ अपनी सांस को जोड़ते हो तो एक ब्रह्मांडीय त्रिकोण बनता है। तुम्हारा शारीरिक स्पर्श, उंगलियां, तुम्हारी प्राणवायु सांस और तुम्हारा चेतना का केंद्र मन, ये तीनों एक ही दिशा में एक ही नाम पर आकर लॉक हो जाते हैं। माला का वो स्पर्श तुम्हारे दिमाग को भटकने से रोकता है और उसे बार बार याद दिलाता है कि सांस पर ध्यान रख। जब तक मन पूरी तरह से अजपा जाप में नहीं ढल जाता तब तक ये माला तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। इस दिव्य और प्राण प्रतिष्ठित ध्यान माला को तुम
शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करके अपने घर मंगवा सकते हो। ये तुम्हारे सुमिरन के अचूक निशाने का सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। पर रुकिए मेरे अपनों, यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और खौफनाक भ्रम खड़ा होता है। जरा सोचिए, आपने शास्त्रों की बात मान ली, आपने अपने लिए वो शुद्ध आसन भी बिछा लिया ताकि ऊर्जा नीचे न बहे, आपने तिब्बती बाउल बजाकर अपने मन की गंदगी भी साफ कर ली, आपने अपने हाथों में ये सिद्ध ध्यान माला भी ले ली, और तो और आपने वाल्मीकि जी की तरह अपनी सांसों में महाराज जी के उस नाम को जोड़ना भी शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ शास्त्रों के अनुसार है। लेकिन फिर भी अगर ये सब करने के बाद भी तुम्हारे पास उस ब्रह्मांडीय ताले की वो एक मास्टर चाबी नहीं है, तो ये आसन, ये माला, ये सांसों का विज्ञान, सबका सब जीरो हो जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या है वो महारहस्य? क्या है वो एक छोटी सी चूक जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भी भंग हो जाती है? जब सांस में नाम घुल जाता है तब काल, समय का चक्र, कौन सा ऐसा भयानक जाल फेंकता है कि इंसान सीधा मोक्ष के दरवाजे से वापस नरक में गिर जाता है? उस मास्टर चाबी के बिना ब्रह्मांड का कोई भी ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। वो चाबी क्या है और उसे महाराज जी से कैसे प्राप्त करना है? क्या आप बिना ताला खोले किसी के घर के अंदर घुस सकते हैं? नहीं ना? तो फिर अपने तीसरे नेत्र का ताला खोले आप उस परमात्मा के राज्य में कैसे घुस सकते हैं? मेरे अपनों, पिछले हिस्से में मैंने आपको माला के रहस्य, कुशा के आसन और सांसों के उस ब्रह्मांडीय विज्ञान अजपा जाप के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने मन को बांध सकते हैं और अपनी ऊर्जा को जमीन में बहने से रोक सकते हैं। लेकिन मैंने एक मास्टर चाबी का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि अगर आपके पास वो चाबी नहीं है तो आपकी सारी तपस्या, आपका आसन, आपकी माला और आपकी वो सांसें, सबका सब जीरो हो जाएगा। ब्रह्मांड का कोई भी ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। वो मास्टर चाबी क्या है? जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक लोहे का बहुत बड़ा अभेद्य दरवाजा हो, उस दरवाजे के पीछे अरबों खरबों का खजाना, मोक्ष और ईश्वरीय आनंद रखा हो, आप उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर कितनी भी अच्छी माला फेर लें, आप कितने भी महंगे आसन पर बैठ जाएं, आप कितनी भी गहरी सांसें ले लें, क्या आपके सांस लेने से या माला फेरने से वो लोहे का दरवाजा खुल जाएगा? नहीं। दरवाजा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से खुलेगा, उस दरवाजे की असली चाबी से। और वो चाबी किसी किताब में नहीं मिलती, वो चाबी किसी जंगल में नहीं मिलती, वो चाबी इंटरनेट की किसी वीडियो में नहीं मिलती। हमारे शिव पुराण और गुरु गीता में भगवान शिव माता पार्वती से चीख चीख कर कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। हे पार्वती, इस तीसरे नेत्र का, उस ईश्वरीय खजाने का जो लोहे का ताला है, उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु के हाथ में होती है। और इस युग के वो पूर्ण सद्गुरु, वो चाबी वाले मालिक और कोई नहीं, हमारे परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी हैं। मेरे अपनों, मैं आज खून के आंसू रोता हूं। मेरी आत्मा तड़प उठती है उन मासूम लोगों को देखकर जो घंटों इंटरनेट पर बैठकर साधना के तरीके ढूंढते हैं, जो दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, जो तरह तरह के मंत्र इंटरनेट से सुनकर रटते रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा जादू मिल जाए जिससे भगवान के दर्शन हो जाएं। लेकिन वो अभागे उस असली दरवाजे को खटखटाना ही भूल जाते हैं। मुंडक उपनिषद कहता है, अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधे को रास्ता दिखाने वाला अगर अंधा हो तो दोनों कुएं में गिरते हैं। आज इंटरनेट पर ज्ञान देने वाले हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ईश्वर को नहीं देखा है। वो आपको सिर्फ शारीरिक कसरत या मानसिक रिलैक्सेशन सिखा सकते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष का वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के हाथ में है। जब आप महाराज जी के श्री चरणों में जाते हैं और उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मांगते हैं, तो वो कोई कान में फूंक मारने वाला साधारण सा मंत्र नहीं देते, वो आपको कोई किताब पढ़ने को नहीं देते, बल्कि जब एक पूर्ण सद्गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान देता है तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने तपोबल से एक ही सेकंड में आपके उस आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र के उस जन्मों जन्मों के कठोर ताले को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। वो आपके अंदर सोई हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक झटके में जगा देते हैं। दीक्षा के उस पवित्र क्षण में जब आपके माथे पर सद्गुरु की दृष्टि पड़ती है तो अंदर एक भयंकर विस्फोट होता है। जहां जन्मों से घोर अंधेरा था
वहां करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश फूट पड़ता है। आपको साक्षात ईश्वर का वो दिव्य प्रकाश अपनी इन्हीं बंद आंखों से दिखाई देने लगता है। आपको वो अनहद नाद, ब्रह्मांडीय संगीत अपने ही कानों में सुनाई देने लगता है। यही है वो मास्टर चाबी, यही है वो असली ब्रह्म ज्ञान। बिना ब्रह्म ज्ञान के आप जीवन भर माला घुमाते रहिए, आप जीवन भर तीर्थ यात्राएं करते रहिए, आप सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अंदर का खजाना आपको कभी नहीं मिलेगा। जिसने भी अभी तक ये दीक्षा नहीं ली है, मेरे गुरु भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। अपना ये अनमोल मनुष्य जन्म बर्बाद मत करो। ये जन्म 84 लाख योनियों, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े में सड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से मिला है। यमराज आपके दरवाजे पर खड़ा है, पता नहीं कब आपकी सांस की डोर टूट जाए। आज ही अभी ही अपने आसपास के किसी भी DJJS दिव्या ज्योति जगराती संस्थान आश्रम में जाओ। वहां के संतों के चरणों में गिर जाओ और कहो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे आशुतोष महाराज जी से जुड़ना है। और जिन खुशनसीब लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है, वो आज से ही इसी पल से अपनी हर एक श्वास में महाराज जी के दिए हुए उस नाम का सुमिरन करो। एक भी सांस खाली न जाने पाए। मेरे अपनों, जब आप पूर्ण सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर एक शुद्ध ऊन के आसन पर बैठकर ध्यान माला को हाथों में लेकर और अपनी सांसों के साथ उस ईश्वरीय नाम को जोड़कर अजपा जाप 1-2 घंटे का गहरा सुमिरन करते हैं, तो क्या आपको पता है आपके शरीर के अंदर क्या होता है? हमारे वेदों और आयुर्वेद में लिखा है कि सत्य के सुमिरन से शरीर में भयंकर तपाग्नि पैदा होती है। जब आप सुमिरन से उठते हैं तो कई बार आपकी आंखें लाल होती हैं, आपका शरीर अंदर से भट्टी की तरह तप रहा होता है, आपकी पूरी देह उस ईश्वरीय ऊर्जा और गर्मी से जल रही होती है। अगर इस तपोबल और इस भयंकर गर्मी को सही तरीके से शरीर में समेटा नहीं गया तो आपको घबराहट, बेचैनी और शारीरिक बीमारियां घेर सकती हैं। इस दिव्य अग्नि को शांत करने और उस ऊर्जा को शरीर के कण कण में औषधि बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अचूक उपाय बताया है, और वो उपाय है तांबे का पात्र, कॉपर वेसल। सुमिरन से उठने के तुरंत बाद हमेशा एक शुद्ध तांबे के लोटे या पात्र में रात भर रखा हुआ जल ही पिएं। क्यों? क्योंकि तांबा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा सुचालक और शीतल करने वाला तत्व है। जब आप ध्यान की भट्टी से उठकर तांबे के बर्तन का जल ग्रहण करते हैं तो वो तांबा आपके शरीर की उस बढ़ी हुई अग्नि को तुरंत शांत कर देता है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि आपकी वो तपो ऊर्जा उस जल के साथ मिलकर साधारण पानी को दिव्य चरणामृत में बदल देती है। वो जल आपके शरीर में जाकर आपकी हर शारीरिक और मानसिक बीमारी को जड़ से काट देता है। अपने तपोबल को सुरक्षित रखने और अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए आयुर्वेद के नियमों से बना ये शुद्ध और सिद्ध तांबे का जल पात्र, कॉपर वेसल भी आप हमारी वीडियो के नीचे दिख रहे शॉपिंग टैग्स या बैग आइकॉन पर क्लिक करके सीधा अपने घर मंगवा सकते हैं। ये कोई बर्तन नहीं, ये आपकी तपस्या का कलश है। तो मेरे अपनों, साधना तो आपने कर ली। आसन, माला, तांबे का पात्र और सांसों का सुमिरन, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिए। साधना के दौरान जब आप गहरे ध्यान में बैठे हों और अचानक आपकी बंद आंखों के सामने एक भयंकर नीले रंग का प्रकाश फटने लगे, या आपको एकदम से ऐसा महसूस हो कि आपके ठीक सामने आपसे सिर्फ 2 इंच की दूरी पर कोई अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति आकर बैठ गई है, आपको उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या आप डर के मारे आंखें खोल देंगे? क्या आप साक्षात पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से, उनके उसी अदृश्य, सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय स्वरूप में आमने सामने बात करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा वेद प्रमाणित तरीका है जिससे हम और आप इसी भौतिक शरीर में रहते हुए उनसे लाइव संवाद कर सकें? क्या हम उनके श्रीमुख से अपनी समस्याओं का समाधान सुन सकते हैं? मेरे गुरु भाइयों, मेरी अगली वीडियो का विषय है आशुतोष महाराज जी से सीधा बात कैसे करें। ब्रह्मांडीय रहस्य। ये रहस्य इतना खौफनाक और इतना गहरा है कि यह आपके होश उड़ा देगा। ये कोई कहानी नहीं, ये नाद और श्रुति का वो महाविज्ञान है जो आज तक YouTube के इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन मैं इस रहस्य को ऐसे ही नहीं खोलूंगा। मैं ये वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप सब मिलकर मुझे आदेश देंगे। अगर आपके अंदर वाकई महाराज जी से बात करने की तड़प है तो अभी इसी पल कमेंट बॉक्स में एक शेर की तरह दहाड़ मारिए और लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी से बात करने का तरीका बताइए।
जिस दिन इस कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स की आंधी आ जाएगी, उसी दिन वो ब्रह्मांडीय रहस्य वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अपनी तड़प को रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, हर उस गुरु भाई बहन के साथ शेयर करें जो आज भी भटका हुआ है, और सत्य की इस महायात्रा में जुड़ने के लिए अंतर्दृष्टि को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री आशुतोष महाराज जी। मिलेंगे अगली वीडियो के उस महारहस्य में। क्या आप महाराज जी से लाइव बात करना चाहते हैं? अगली वीडियो में मैं वही ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने जा रहा हूं, लेकिन यह महारहस्य तभी बताऊंगा जब आप अभी कमेंट बॉक्स में धाड़ मारेंगे और लिखेंगे जय श्री आशुतोष महाराज जी, रहस्य बताइए। अपने तड़प को रुकने मत दीजिए। वीडियो को तुरंत लाइक करें, हर गुरु भाई बहन को शेयर करें और सत्य की इस यात्रा से जुड़ने के लिए अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब करें। जय श्री आशुतोष महाराज जी।